फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। संगीत वादन की परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हम कायदा और पलटा की परिभाषा को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कायदे की परिभाषा। उर्दू शब्दकोश के अनुसार कायदे का शाब्दिक अर्थ है असल, बुनियाद, दस्तूर, रस्म, कानून, जाब्ता, आदत, खसलत, करीना, गुर आदि। मतलब कि इन सभी ये सभी शब्द हैं, इन सब का मतलब जो होता है वो कायदा ही होता है। तो इसी की मसल मतलब क्या होता है? मसल मीन्स कहावत। इसी की कहावत होती है कायदा, जिसका अर्थ है कायदा जानने वाला या रस्मों रिवाजों से वाकिफ़। एक अन्य परिभाषा के अनुसार कायदा अरबी भाषा के शब्द कैद से बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या अवरोध। कुछ निश्चित नियमों के बंधन में रहना ही कायदे में रहना होता है। यह तबला वादन की विशेष वादन सामग्री होती है। तबले की शिक्षा कायदे से ही शुरू होती है। शुरुआत में जब तबला सीखते हैं तो सबसे पहले कायदे की ही शिक्षा शुरू होती है। कायदे से ही हम तबला वादन शुरू करते हैं और स्वतंत्र वादन में इसका खूब प्रयोग होता है। कायदे के मुख्य लक्षण एवं विशेषताएं भी होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कायदे की पहली परिभाषा है कि यह तबले पर ही बजाया जाता है, अन्य किसी लय वाद्य पर नहीं। दूसरी है कि इसकी रचना केवल उन्हीं तालों में होती है जिसमें स्वतंत्र वादन किया जाता है, जैसे 3 ताल, झप ताल, रूपक ताल, आड़ा 4 ताल आदि तालों में इसको बजाया जाता है। तीसरी विशेषता है इसकी कि कायदे की रचना का विशेष कैद है कि ताल का स्वरूप और छंद उसमें स्पष्ट दिखता रहे। मतलब कि जब आप कायदा बजाएं तो उसका जो स्वरूप होता है वो उसमें दिखता रहे, उसके बोलों में दिखता रहे। चौथी विशेषता है कि कायदा 2 बराबर भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है वो भरी होता है। पहले भाग को भरी कहते हैं और दूसरे भाग को खाली कहते हैं। खाली का भाग होता है दूसरा भाग। 5वीं विशेषता, कायदे की रचना ऐसे बोलों से की जाती है कि उसका पलटा या विस्तार किया जा सके। कायदे के बोल ऐसे होने चाहिए कि जिसको हम उलट पुलट कर बजा सकें, उसके कई पलटे कर सकें। 6ठी विशेषता है कि कायदा बजाने के पश्चात पलटा बजाया जाता है, पहले बराबर की लय में और फिर क्षमता अनुसार दुगुन, चौगुन आदि लयों में तब कायदे को बजाया जाता है। 7वीं विशेषता कि इसका समापन सदा सर्वोच्च लय में और कायदे के बोलों से निर्मित तिहाई बजाकर ही की जाती है। कायदे को जो है हमेशा उसके सर्वोच्च लय में ही बजाना चाहिए और कायदों की बोलों से निर्मित तिहाई बजाकर ही कायदे का अंत किया जाना चाहिए। 8वीं विशेषता है कि कभी कभी कायदे के किसी पलटे को रेले या रॉ का रूप भी दे दिया जाता है। तो ये रही कायदे की परिभाषा और उसकी विशेषताएं। चलिए समझते हैं पलटा की परिभाषा। प्राचीन ताल शास्त्रों में प्रस्तार की चर्चा मिलती है। किसी ताल के मूल रूप को धारण कर उसके विभिन्न अंगों का विस्तार ही प्रस्तार है। इसी प्रकार किसी कायदा या पेशकारा आदि के बोलों को सुंदर ढंग से उलट पुलट कर विस्तार करना ही पलटा करना होता है। पलटा का शाब्दिक अर्थ होता है उलटना पुलटना। जैसे कि आपको शब्द सही पता चल रहा है, पलटा यानी कि शब्दों का उलटना पुलटना। जिस प्रकार कायदे में मूल ताल का स्वरूप दिखना चाहिए, उसी प्रकार पलटा करने में ताल और मूल कायदा दोनों का रूप स्पष्ट होना चाहिए। पलटा करने की क्षमता से ही किसी कलाकार की रचनात्मक शक्ति का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ये रही पलटा की परिभाषा। आई होप कि आपको कायदा और पलटा की परिभाषा और विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब अगर कुछ डाउट हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।